हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आखिर वो चुप क्यों है। आपके पर्सन पार्टनर अगर खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं, तो ऐसा है क्यों? वाई आर दे साइलेंट? कुछ बोलते क्यों नहीं, कुछ एक्सप्रेस क्यों नहीं करते? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? कारण क्या है इसका? रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तभी यह आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके ये रीडिंग क्योंकि टाइमलेस है तो कभी भी आप इसे पहुंचिए, आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं और मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए इसमें है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके मेल फीमेल दोनों के लिए है रीडिंग, ऑलरेडी मैंने बताया आई थिंक। और आइए देखते हैं कि आखिर वह चुप क्यों है। आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि आखिर वह चुप क्यों है। पहला ही कार्ड इतना रोमांटिक आ गया है, लवर्स का कार्ड आया है। दोनों यहाँ पे लवर्स हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। यहाँ पर अग्नि है, जैसे अग्नि के समक्ष कोई वादा कर रहे हों, कोई प्रॉमिस कर रहे हों, क्योंकि ये लवर्स हैं। और ये लवर्स अभी के लवर्स नहीं है, ये सोलमेट्स की तरह है, जिनका कनेक्शन इस लाइफ से नहीं पास्ट लाइफ से है, जो इस लाइफ में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए हैं, सिर्फ वो पिछले जन्मों से वो जुड़े हुए हैं। केवल इस लाइफ में ही नहीं मिले, पहले के जन्मों में भी वो एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे के साथ संबंध में, रिश्तों में, किसी न किसी कनेक्शन में पहले भी रह चुके हैं और इस लाइफ में भी वो मिले हैं। तो एक तरह से ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सोलमेट भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, इनफैक्ट कार्मिक भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लवर्स के कार्ड में ये दिखा है कनेक्शन, तो डेफिनेटली ये कार्मिक तो नहीं लगता। ओके यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का आपके साथ एक काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है। और जो मैं इंटेंस कह रही हूँ वो इंटेंसिटी जो है वो स्पिरिचुअल लेवल पर है, यानी कि जैसे आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे में एक्सचेंज होती है। उनके जो थॉट्स की वाइब्रेशन होती है वो आप तक पहुँचती है, आपके थॉट्स और फीलिंग्स की वाइब्रेशन उन तक पहुँचती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप एक दूसरे का माइंड रीड कर सकते हैं, या एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप तक पहुंच जाता है, या दूसरा क्या सोच रहा है, कैसी एनर्जी में है, दुखी है कि सुखी है, वो दूसरे इंसान तक वो वाइब, वो एनर्जी पहुंच जाती है। तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की वजह से होता है कि जैसा हमारा पार्टनर फील कर रहा है, हैप्पी या सैड, जैसा भी उसकी वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है और वो भी कहीं ना कहीं ऐसा सोचने लगता है, ऐसा फील कर पाता है। टेलीपैथी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती है कि हमने जो सोचा वही बात उसने भी सोची, हमने जो सोचा वही बात उसने भी सोची। वो टेलीपैथिक कनेक्शन को दर्शाता है जो आप दोनों के बीच में है, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर करती है। तो ये तो मैंने वो बताया जो है, लेकिन यहाँ पर वो चुप क्यों है। देखिए पहला कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है वो इस इंसान को थोड़ा सा डरा देती है। अब डरने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई वैसा डर लगता है कि वो घबरा जाएं, कांप जाएं। डर एक ऐसा, इनको थोड़ा वियर्ड लगता है, स्ट्रेंज लगता है कि किसी के साथ मेरी इतनी इंटेंसिटी कैसे है, किसी के साथ मेरा इतना घनिष्ठ रिश्ता कैसे है, जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं हुई है, इतना अच्छा अभी बेस भी नहीं बन पाया है रिश्ते का इतना स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर इतनी कनेक्टिविटी है, इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, इतना खिंचाव हो रहा है। मैं इस इंसान के बारे में हर पल सोच रहा हूँ, ये इंसान सपने में भी आता है मेरे, मैं दिन रात इसके बारे में सोचता हूँ। ये कुछ अजीब है, ये कुछ ज़्यादा ही गहरा हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही गहरा हो रहा है, मेरी समझ से तो बाहर है। ऐसा ये फील करते हैं कि इनकी समझ से तो बाहर है जो ये हो रहा है, इसीलिए वो थोड़ा इससे दूर भागते हैं। बिकॉज वेन दे डोंट अंडरस्टैंड इट दे जस्ट डिनाई इट। जब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है तो वो उसको स्वीकारते ही नहीं हैं, अस्वीकार करते हैं, डिनाई करते हैं, खंडन कर देते हैं उस बात का कि ऐसा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो उस बात को अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उस बात को डिनाई करते हैं, उस बात से दूर भागते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ट्रिगरिंग एक्सपीरियंस होता है, उनके लिए बहुत वियर्ड और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ना ही अंडरस्टैंड कर सकते कि ऐसा कैसे होता है। इतना मैग्नेटिक पुल उनको आपकी तरफ महसूस हो रहा है, हर पल आप उनके विचारों में हैं, सपनों में भी हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रति एक वियर्ड अट्रैक्शन भी फील हो रहा है उनको, जिसको वो
किसी रीजन से बता नहीं सकते कि ऐसा तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा इतना पुराना रिश्ता है, ऐसा तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है। ऐसा उनको लगता ही नहीं है। इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं हुई, इतना स्ट्रांग रिश्ता नहीं बना, तो फिर ये इतनी इंटेंसिटी कहाँ से आई। तो व्यूअर्स, ये जो इस रिश्ते का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि ये पास्ट लाइफ से है, ये कनेक्टेड, ओके, पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो आप लोग, ये चीज़ ये पहचान तो सकते नहीं हैं कि आप सोलमेट हो के ट्विन फ्लेम हो के क्या हो, पहचान नहीं सकते हैं। इसीलिए इनको वियर्ड लगता है थोड़ा कि किसी इंसान के बारे में इतना सोच रहा हूँ मैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से ये दूर भी भागते हैं और नॉट इंटरेस्टेड टाइप दिखाते हैं, या डिनाई कर देते हैं कि नहीं मेरी तरफ से इतना नहीं है, मना करते हैं। और ऐसा नहीं बोल के मना करते हैं, बिहेवियर से दिखाते हैं कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, मैं उतना भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं उतनी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जबकि व्यूअर्स, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इनको आपके प्रति ऐसा महसूस होता है कि ये आपके साथ एक नया सफ़र शुरू करें, आपके साथ आगे का जीवन जिएं, आपके साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें। ऐसे विचार आते हैं, ऐसे विचार, ऐसे आइडियाज़, ऐसे थॉट्स ऐसे इंसान को आते हैं, फिर ये उनको दबा देते हैं। कहीं ना कहीं व्यूअर्स, आप इनके इमोशंस पर बहुत हावी हो रहे हो और उस बात को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आना, ऐसे आइडियाज़ आना कि वो आपके साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ स्पेंड करें, तो आइडिया तो आ जाता है, फिर उनको ये अजीब लगता है कि मुझे ऐसा आइडिया क्यों आ रहा है। खुद में ही कॉन्फ्लिक्ट है। तो मुझे लगता है बहुत कुछ इनके अंदर उत्पन्न होता है आपको लेकर, लेकिन उन सब चीज़ों को दबाने के लिए ये इंसान चुप रहते हैं, क्योंकि ये कुछ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं इनके मन का भाव या इनकी फीलिंग्स या इनका कुछ थॉट प्रकट हो जाएगा। इंसान कुछ बोलता है तो उसके वे ऑफ कम्युनिकेशन से, उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स से पता लग जाता है कि उसके दिमाग में क्या चलता है। ओके, बार बार मैं ऐसा बोलूं कि अरे रहने दो, ऐसा मत बोलो, किसी को बुरा लग जाएगा, कोई हर्ट हो गया तो, फिर कोई गुस्सा हो गया तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये इसके मन में यही चल रहा है कि कोई इससे हर्ट हो गया है या कोई इससे हर्ट ना हो जाए, पहले भी कोई इससे हर्ट हो चुका है। कुछ आइडिया लगा लेंगे लोग कि बार बार इस बारे में क्यों बात कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहते बहुत कुछ है, डिज़ायर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो डिज़ायर्स को ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो एक्सप्रेस क्या करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो चुप रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है बोलेंगे तो पता लग जाएगा। ओके, झूठ भी बोलेंगे तो पता लग जाएगा आंखों से, इसीलिए ये आई कांटेक्ट भी अवॉइड करते हैं। ये आपसे आंखें नहीं मिला सकते, मिलाते हैं तो फटाफट हटा लेते हैं। लाइक जब भी आपके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे तो कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में ही हटा लेंगे अपने आँखों को आपसे, क्योंकि आँखें उनकी बहुत कुछ कह जाती हैं। बात कम करते हैं, बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जो बोलेंगे उनका अंदर का वो थॉट और वो सब बाहर आ जाएगा। तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरा है, इनके लिए वियर्ड है, इनके लिए ये स्ट्रेंज है। इनको ऐसा लगता है जब कोई इतना क्लोज है नहीं तो वो इतना मेरे दिमाग में क्यों है। जब किसी से मुझे इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव अभी हुआ नहीं है, तो ये हर वक्त का अट्रैक्शन क्यों है। तो ये समझ नहीं पाते, इसीलिए समझा नहीं सकते। और देखते हैं ये चुप क्यों है। एक ये भी कारण है व्यूअर्स कि इनको सिंगल जीने में ना, मतलब कहीं सुन लिया है इन्होंने किसी को देख लिया है, या इंस्टाग्राम और ये सब जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर इन्होंने ना देखा है बहुत सारे लोगों की लाइफ को, या कहीं भी देखा है आसपास अपने, तो उन्होंने एक चीज़ सोच ली है कि अकेले रहोगे, सिंगल रहोगे तो बिंदास रहोगे, फ्री रहोगे, चिल करोगे, कोई किसी की रोक टोक नहीं, कोई पाबंदी नहीं, अपना बिंदास रहना, फ्री रहना, चिल करना, रिलैक्स रहना, एक आज़ादी का एहसास होना, एक फ्रीडम फील होना, उसमें भी सिंगल अगर हैं आप तो और ज़्यादा लाइफ को एंजॉय कर पाना, तो एक वैसे फेज में भी ये इंसान आए हुए हैं या आए हुए थे जहाँ पर ये सोच रहे थे कि लाइफ को खुल के तो ऐसे ही जिया जाएगा, सिंगल, फ्री, ऐसे। तो वो भी इनकी एक थॉट प्रोसेस हो सकती है। मुझे लगता है व्यूअर्स इसीलिए भी चुप है ये इंसान, क्योंकि इनका फोकस ये कहीं और करना चाहते हैं, लेकिन द सैड पार्ट इज कि वो फोकस कर नहीं पाते।
देखिए, अगर आप ज़बरदस्ती सोचोगे कि मैं ज़बरदस्ती इसको ना देखूं ही ना, बिल्कुल नहीं देखूं, तो बार बार आंखें जाएंगी इस पे, ओके। या आप ज़बरदस्ती सोचोगे कि मैं इनकी बात ना सुनूं, बिल्कुल ये जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं, फिर आपका ध्यान उसकी बातों पे जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम कहते हैं ना ये बिल्कुल नहीं करूँगा, इस पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, तो हमारा 100% फोकस फिर उसी पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को हम बता देते हैं कि ये यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ ऐसा है जो बड़ा है, कुछ मेन है, ये कुछ सेंटर ऑफ द सिचुएशन है ये, तो दिमाग वहीं लगता है। ऐसे ही इस इंसान ने बहुत ये सोचा कि अपना दिमाग काम में लगाएंगे, पढ़ाई में लगाएं, फाइनेंसेस में लगाएं, जॉब में लगाएं, प्रोफेशन में लगाएं, किसी ना किसी दूसरे एरिया में अपना दिमाग लगाएं और अपने आप को मेंटली भी बिजी रखें, ओके। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसा करना चाहा आपका ध्यान हटाने के लिए। आपकी तरफ जो उनका ध्यान है, आपके जो विचार उनको आते रहते हैं, उनसे बचने के लिए या अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, ज़बरदस्ती किसी चीज़ में खुद को बिज़ी रखने की कोशिश की। लेकिन उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि वो कहीं और हैं किसी और जगह पे, जहाँ उन्हें कुछ और करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनका अटेंशन, उनका ध्यान आपकी तरफ है। व्यूअर्स, जैसे बच्चे क्लास में बैठे होते हैं और घर जाने का सोच रहे होते हैं बस जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और एग्ज़ाम ख़त्म होने का, एग्ज़ाम्स कब ख़त्म होंगे ये सोच रहे होते हैं बस, यानी कि बैठे कहीं हैं, कर कुछ रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं और चला गया है, ओके। अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, दिमाग कहाँ है? छुट्टियों में हम ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। तो ऐसे ही हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। जो चीज़ हमें पसंद है या जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, मेन हो जाती है, सेंटर ऑफ सिचुएशन हो जाती है, उधर हमारा ध्यान चला जाता है, नो मैटर हम कहाँ हों, ओके। हम ड्राइव करके कहीं जा रहे होते हैं, कहीं जाना होता है, तो ड्राइविंग में हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा अटेंशन कम होता है। अटेंशन वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ हम पहुँचेंगे, वहाँ कौन कौन होगा, वहाँ क्या क्या होगा, कैसा अरेंजमेंट होगा। तो बीच में जो कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन वहाँ पर पूरा फोकस नहीं कर रहे हैं, पूरा उसको वहाँ प्रेजेंट नहीं है पूरी तरह से मेंटली। इनके साथ भी यही हो रहा है। ये इंसान जो भी करते हैं, लेकिन इनका दिल दिमाग आप में लगा हुआ है। तो इन्होंने जो आपसे ध्यान हटाकर कुछ और करने का सोचा था, वो अटेम्प्ट इनका फेल है, फेल्ड अटेम्प्ट, ओके। इस वजह से भी ये चुप है। देखिए, चुप होने का कारण तो आप समझ गए हैं, बस इनके तरीके सुन रहे हैं अब आप कि ये कैसे कैसे अपने आप को कहीं और डाइवर्ट करते हैं और कैसे कैसे वापस इनका दिमाग आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। इन्होंने ऐसा भी सोचा है कि प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। इन्होंने अपने लिए सोचा है ऐसा, यस, कि प्यार व्यार करके कुछ हासिल नहीं होगा लाइफ बहुत हेक्टिक हो जाएगी, बहुत फिर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इतना झमेला मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अपना सामान पैक करके निकल लेती हूँ। यानी कि इन्होंने इस सिचुएशन से, फीलिंग से बचने की बहुत कोशिश की है। इवन दे ट्राइड टू मूव अवे। इन्होंने मुंह छुपाने की कोशिश भी की है कि आपको देखेंगे नहीं, या फिर आपसे मिलेंगे नहीं, या फिर फेस टू फेस आपसे नहीं मिलेंगे। ये भी इन्होंने ट्राई किया है। मुझे लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ या तो ऐसा हो चुका है कि इनको लोग छोड़कर गए हैं, इस वजह से ये किसी के पास करीब नहीं आना चाहते, क्योंकि इनको डर लगता है फिर से कोई इनको छोड़ देगा, या फिर इनके आसपास बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से ओपन नहीं है ये इंसान। इस इंसान को प्यार तो हो गया है, इसमें इस इंसान की गलती नहीं है, लेकिन ये इंसान ओपन अप नहीं है उसको लेकर। ये इनके लिए डिफ़िकल्टियाँ हो रही है, ये इनके लिए एक डिफ़िकल्टी है, ये इनके लिए एक चैलेंज है कि उस चीज़ को लेकर ये ओपन नहीं है। और मेन बात यह है, जितना ये चुप रह रहे हैं उतना अंदर ही अंदर वो चीज़ ना और ज़्यादा जनरेट हो रही है। या तो इमोशंस अगर इनको फील हो रहे होते और ये उनको एक्सप्रेस कर रहे होते, फ्लो ऑफ इमोशन, फ्लो ऑफ थॉट, एनर्जी अगर स्मूथ रहता, तो शायद इनको इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि इतना इंटेंस फीलिंग नहीं आती। पर क्योंकि इन्होंने चुप रखा हुआ है अपने आप को, अपने इमोशंस और कहीं ना कहीं फीलिंग्स को, अपने
कह सकते हैं आइडियाज़ को, थॉट्स को, सब कुछ सप्रेस करके रखा है, सब कुछ दबा के रखा है। इस वजह से वो अंदर अंदर और बढ़ता जाता है। ओके, जैसे किसी को गुस्सा आता है, उसने थोड़ी सी बात बोल दी, थोड़ा सा कुछ कह दिया, या कुछ कहीं ना कहीं उसने कुछ बता दिया, ऐसे हुआ ऐसा हुआ, थोड़ा उसका गुस्सा, थोड़ा उसका दुख रिलीज हो जाता है। लेकिन एक इंसान जिसको प्रेम महसूस हो रहा है, जिसको अट्रैक्शन फील हो रहा है, जिसको एक कनेक्शन में इंटेंसिटी फील हो रही है, अब वो उसको दबाए और उस सिचुएशन से दूर भागने के लिए जतन करे, तो वो अंदर ही अंदर और डेवलप हो जाती है फीलिंग। वो कम नहीं होती, ख़त्म नहीं होती है। प्यार तो ऐसा ही होता है, आप उसे जितना दबाओगे, छुपाओगे, मिटाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही प्रेशर के साथ बाउंस बैक करेगा, उतना ही ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ लौट कर आ जाएगा वापस। क्यों? क्योंकि आपने उसे फोर्सफुली ख़त्म करने की कोशिश की। लव इज़ नॉट लाइक दैट। उसे फोर्सफुली एंड नहीं कर सकते। ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो और फीलिंग्स इंक्रीज हो जाएंगी, इंटेंस हो जाएंगी। यहाँ पर वाटर साइन है, अर्थ साइन है प्रोमिनेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कुछ डिवाइन मैसेजेस यहाँ पर मैं ज़रूर लूँगी। तो व्यूअर्स से भाग रहे हैं इस सिचुएशन से, और जितना भाग रहे हैं उतना इनका प्यार बढ़ रहा है। इनके लिए कुछ ईजी नहीं हो रहा है, और ऊपर से ओपन भी नहीं हो रहे हैं ये अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से, लाइफ को एंजॉय करने की वजह से, कि फ्रीडम, अकेले ही फ्रीडम आती है एंड ऑल दैट। सिंगल रहने में ही लाइफ के असली मज़े हैं, ये सब सोचना, फ्री रहना ही सुख है एंड ऑल दैट। देयर इज समथिंग बेटर। देखिए व्यूअर्स, ज़्यादा समय तक तो ये इंसान अपनी फीलिंग से भाग नहीं पाएंगे, तो आगे कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा डिवाइन एश्योरेंस है। नॉट द राइट टाइम। ये अभी आप सोच रहे हैं क्यों नहीं हो पा रही ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी सही समय नहीं है। डिवाइन मैसेज है नॉट द राइट टाइम। सही समय आने पर ये सब हो जाएगा। यू आर रेडी। आप तैयार हैं, यहाँ पर ये भी मैसेज है। यानी कि हो सकता है आप ओपन हैं व्यूवर्स, इस प्यार के लिए आप ओपन हैं, क्योंकि इस प्यार को, इस कनेक्शन को, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन को आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं। ये इंसान नहीं कर पाया है, इसीलिए ये अभी रेडी नहीं है। इस इंसान के लिए भी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि ये इंसान अभी रेडी नहीं है। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। ओके, ये रीडिंग थोड़ी हमने शॉर्ट रखी, क्योंकि ये जो कुछ ही कार्ड्स आए हैं इसमें सब कुछ चैनल हुआ है। देखिए, जब हमें फील होता है कि क्लैरिफाई करना है, तो क्लैरिफिकेशन में काफ़ी सारे कार्ड्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन जब कुछ कम कार्ड्स आते हैं लेकिन सीधी सीधी बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द रीडिंग, कैसी रीडिंग हो रही है। सो दिस वाज द रीडिंग। आप कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, कितना % रिलेट और रेजोनेट करता है बताना। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।